3 दिन और 3 रात तक सम्राट और वह रहस्यमय सर्प राक्षस युद्ध में उलझे रहे। सम्राट यह नहीं जानता था कि वह किसी साधारण प्राणी से नहीं बल्कि 1000 साल पुराने सर्प दानव से लड़ रहा था। इधर ज्ञान नहीं था कि जैसे ही वह गर्म जल को छुएगी उसके शरीर पर लगे घंटियों के टुकड़ों से रक्त बहने लगेगा। सम्राट दर्द से कराहते हुए, मेरी कमर में थोड़ा दर्द है, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। पर सर्प राक्षस ने उसे जाने नहीं दिया। उसके आंखों की चमक में कोई जादू था और अगले ही पल सम्राट ने उसे एक बार फिर जमीन पर गिरा दिया। अगली सुबह महल की एक नौकरानी चीखती हुई शाही उपपत्नी के कक्ष में आई। नौकरानी घबराते हुए, रात भर सम्राट ने रानी के कक्ष में 20 बार पानी मंगवाया था। यह सुनते ही उपपत्नी झांव चौंक कर खड़ी हो गई। कुछ ही दिन पहले रानी की अंग विच्छेदन कर एक मानव छड़ी बनाई गई थी जिसे जहरीले कीड़ों से भरे जार में डुबोया गया था। फिर एक जादूगर बुलाया गया उसका मांस और रक्त चटवाने के लिए, ताकि केवल हड्डियां शेष रहें। फिर भी अब रानी जीवित प्रतीत हो रही थी, मानो सम्राट से उद्धार की प्रतीक्षा कर रही हो। सच यह था, वह 1000 साल पुराना सर्प राक्षस रानी का पालित सखा था। उसने देखा था कि कैसे रानी को उपपत्नी झांव ने यातनाएं दी थी। अब रानी का रूप धारण कर वह अपनी स्वामिनी का बदला लेना चाहता था। जब कुलीन महिला रानी के कक्ष में पहुंची तो मृतकों में से पुनर्जीवित रानी को देखकर वह दंग रह गई। कुलीन महिला, यह रानी नहीं हो सकती, यह कोई छलावा है। बदला लेने की कसम खाए उस सफेद सर्प ने उपपत्नी को देशद्रोह के झूठे आरोप में मार डाला। सर्प क्रोधित स्वर में, उपपति झाओ, तुम अब महल के नियमों के अनुसार अपराधिनी हो, 20 दंडों की सजा तय है। तभी सम्राट पहुंचे। झाओ ने अभिनय करते हुए आंसू बहाने की कोशिश की, लेकिन सर्प लड़की ने फिर अपना मोहक जादू चलाया और सम्राट पुनः उसकी ओर खींचते चले गए। शाही उपपत्नी आभ्यामय आघात में, यह कैसा प्रेम! सम्राट तो रानी से घृणा करता था। उसे सब कुछ संदिग्ध लगने लगा। रानी पर देखी गई सांप की छाया उसकी आंखों के सामने घूम गई। उसने संकल्प लिया कि वह रानी के रूप में छुपे इस सर्प राक्षस का असली चेहरा उजागर करके रहेगी। अगले दिन उसने ताई नाम के कीड़े सर्प आदमी को दरबार में बुलाया जो कभी रानी की हत्या में सम्मिलित था। ताई कुटिल मुस्कान के साथ, यह रही वह घंटी, जैसे ही इसे 100 बार बजाओगे सर्प की असलियत सामने आ जाएगी। सांप लड़की भयभीत हो गई। यदि यह घंटी सचमुच बजी तो उसका भेद खुल जाएगा। सांप लड़की गिड़गिड़ाते हुए, महाराज कृपा करें, मुझे जाने दें। लेकिन उपपत्नी झाओ उसे जाने नहीं दे रही थी। उपपति झाओ, महाराज यह एक दुर्लभ अवसर है, क्यों न जाने से पहले 100 घंटियां सुन ली जाएं। सम्राट मन ही मन सोचते हुए, सच क्या है और कौन झूठ। घंटी उठाई गई, समय जैसे थम गया हो। उपपति घोषणा करती है, 3, 2, 1 घंटी बजी।